अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमारे 95+ आ जाएं, तो आज से ही और 90 दिनों तक आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास वक्त नहीं बचेगा। आप ये सोच रहे हैं कि हम दिसंबर से पढ़ना शुरू कर देंगे, हम जनवरी से पढ़ना शुरू कर देंगे। यार, प्री बोर्ड परीक्षाएं कौन देगा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं कौन देगा, प्रैक्टिकल की तैयारी कौन करेगा, वाइवा में एग्जामिनर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को कौन रटेगा। सोचो, जब आज आपके पास वक्त नहीं पढ़ने का, तो क्या जनवरी के महीने में पढ़ने का वक्त रहेगा क्या? क्या फरवरी में पढ़ने का वक्त रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि तब आपके पास 2 महीने बचेंगे और अभी कुल 3 महीने, बोले तो 90 दिन है। और आज से ही उठ जाओ और सुबह 3 बजे से रटना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा बेहतरीन मौका नहीं मिलने वाला है। अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी को मत कैलकुलेट करो, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षाएं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं, इन सब में आपका वक्त चला जाएगा। आपके पास जो ये 3 महीने हैं बचे हुए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपको आग लगानी होगी। और वो आग तब लगेगी जब आपके अंदर वो 95 वाली चाहत आएगी कि हमें भी 95 लेकर आना है। एक चीज याद रखना, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कानों में एक शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, कानों में एक शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था, हमारा तो दौर आएगा। आप बता दीजिएगा उनसे जो कि जुलाई से ही बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आप आज से ही शुरू किए हैं। तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दुनिया है ना, ये कभी सुनती नहीं, ये देखना पसंद करती है। तो खामोश होकर पढ़ाई करो, और ये जो 95 का टारगेट है यार, पूरा करो। और जो माँ बाप का सपना रोशन करो, क्योंकि हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारा भी बेटा बोर्ड में टॉपर बने। वो दिन रात मेहनत करते हैं केवल आपके लिए, तो आपको भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं आप के साथ हूं और आपको पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। ये एसके मिस्ट्री चैनल आपके साथ है। तो यहाँ पर मैं आज वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, सबसे धमाकेदार वीडियो है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कि आखिरकार आप 12th फिजिक्स में ये 95 कैसे लाएं। क्योंकि आपको ये बोझ लगता है कि गुरुजी हमें फिजिक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। अब ये हमारे पास जो 90 दिन बचे हुए हैं, ये 3 महीने बचे हुए हैं, आखिरकार इसकी कैसे तैयारी करेंगे कि हमारे पास ये 90 दिन में पूरे के पूरे फिजिक्स की तैयारी हो जाए, और साथ ही साथ जब मैं बोर्ड एग्जाम में जाऊं तो सारे सारे प्रश्नों का हल हो जाए। तो इसके लिए मैं 1 2 3 4 नहीं, 5 भी नहीं, बल्कि आपको मैं 6 टिप्स देने वाला हूं। अगर ये 6 टिप्स आप रख लिए और आप इस पर इम्प्लीमेंट कर दिए, काम कर दिए, तो गारंटी हमारी है कि ये 95 लाने से ना कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। केवल आपको ये जो 6 टिप्स मैं बताने जा रहा हूं, आपको फॉलो करना है। हर एक टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप पेन और पेपर उठा लीजिए और उसमें पूरा नोट कर डालिए ये टिप्स को, और यही चिपका डालिए अपने रूम में जहां पे आप पढ़ते हैं, और डेली देखिए, फोकस कीजिए। यही नहीं, मैं केमिस्ट्री का भी आपको बताने वाला हूं, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी। कमेंट कर दो यार जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। सबसे पहला टिप्स, बच्चे क्या करते हैं, अब आपके पास ये 90 दिन का वक्त बचा हुआ है ना, 90 दिन का वक्त बचा हुआ है, 90 दिन में आपकी पूरी तैयारी होगी। कैसे? अब आपके पास क्या है, 90 दिन बचा हुआ है। अब आप ये सोच रहे हैं सर हम सारा चैप्टर नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? टाइम टेबल बना लीजिए। और टाइम टेबल में एक तरफ आप अपने एक तरफ आप टाइम टेबल को लिखिए और एक तरफ टाइम को लिखिए, और दूसरी तरफ आप क्या करिए, अपने सब्जेक्ट को लिखिए। क्या लिखिए? सब्जेक्ट को। अगर फिजिक्स की बात करें तो डेली कम से कम 1 घंटे आपको देना ही देना है। उसके बाद जो आपके चैप्टर हैं उसको लिख लीजिए, क्योंकि सबसे पहला काम यही करना है कि आपको सभी चैप्टर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या बताइए, बिना जड़ का कोई भी पेड़ बड़ा हो सकता है क्या? विशाल हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार कोई भी पेड़ बिना जड़ के विशाल नहीं हो सकता, उसी तरह अगर आप
सोच रहे हैं कि हम बीच से एक चैप्टर पढ़ लेंगे, शुरू के एक चैप्टर पढ़ लेंगे, बीच में से एक चैप्टर पढ़ लेंगे, लास्ट का पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक पहले सबसे पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना है। एक तरफ आप टाइम लिख लीजिए 1 घंटे में, और फिर आप चैप्टर को आप नोट कर लीजिए कि मुझे इतने दिन में इतने चैप्टर को कवर करना है। जैसे 90 दिन है, आपके पास टोटल कितने चैप्टर हैं यार? अगर टोटल बात करें तो आपके पास मात्र और मात्र 14 चैप्टर है। कितने हैं? 14 चैप्टर हैं। और अब इसको बांट लीजिए कि हमें हर एक चैप्टर, मान लीजिए 90 दिन में से छुट्टी उट्टी काट लीजिए यार, 70 दिन है, 70 दिन बचेंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि हर एक चैप्टर को मुझे 5 डेज में खत्म करना है। कितने? 5 दिनों में खत्म करना है। वन शॉर्ट वीडियो एसकेएम स्टडी पूरी पड़ी हुई है, आप जाइए चैप्टर वाइज पूरा पढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं वहां पे आपको। 5 दिन में आप एक एक चैप्टर करके, तो आप 70 दिन में पूरे पूरे चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं। और लास्ट का 1 महीना आप रिवीजन के लिए रखिए। तो 5 दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे। कितना चैप्टर? एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 14 चैप्टर पढ़ने के लिए कितना आपको 70 दिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 14 चैप्टर रहेंगे और 5 दिन में एक चैप्टर पढ़ना है। तो समझिए कि आपके पास केवल अब एक चैप्टर के लिए 5 दिन का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है यार। तो इसलिए आपको सभी चैप्टर को अपने टाइम टेबल के अनुसार बांट कर ही पढ़ना है। दूसरा काम क्या करना है? सभी चैप्टर का फार्मूला याद करिए, क्योंकि बिना भी फार्मूला के आपकी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाली है। क्योंकि कम से कम 25 से 35 अंकों का 35 अंकों का कम से कम की बात कर रहे हैं, मतलब अधिक से अधिक ले लो यार, 25 से 35 अंकों का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और ये न्यूमेरिकल तभी हल होगा जब आपको क्या याद रहेगा? फार्मूला याद रहेगा। हेनरी नियतांक दे दिया, विद्युत आवेश का मान दे दिया, विद्युत चुंबकत्व का मान दे दिया, बोल दिया कि चलिए इसमें आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आपको फार्मूला पता ही नहीं है, वस्तु की दूरी दे दी, प्रतिबिंब की दूरी दे दी, फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो जब आपको फार्मूला याद ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे यार? कैसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे? देन आपको क्या करना है? चैप्टर वाइज सारे फार्मूला जितने भी हैं आपको क्या करना है? याद कर लेना है। तो आपके लिए याद होना जरूरी, जैसे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, F1 F2 अपान R स्क्वायर। तो इस प्रकार से जितने भी फार्मूला है आप एक बार रट डालिए। तीसरा क्या करना है? चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना है। आप कहेंगे सर कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है? चैप्टर वाइज जितने भी महत्वपूर्ण है, जो आपके पेपर उठा लीजिए, पेपर में बार बार आपके क्या गए हैं? पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को पढ़िए। अब सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? जैसे आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 क्या है? वैद्युत आवेश है, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 है, पढ़ लीजिए। चैप्टर 4 है, 9 है, 10 है, और लास्ट वाला जो आपका है चैप्टर, वो क्या है? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। यह आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो चैप्टर है, आपको चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको तैयार करना जरूरी है। क्योंकि अगर ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं तैयार रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा तो आप लिख कर नहीं आ पाओगे। तो इसलिए चैप्टर वाइज आपको सारे प्रश्न क्या होने चाहिए? कवर होने चाहिए। उसके बाद चौथा सर, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितनी भी आपके पास सवाले हैं, वो सारे सवाले आप लगा डालिए। क्योंकि ये सवाल भी मैंने आपसे बताया कि 25 से 35 अंकों तक पूछी जाती हैं। और ये न्यूमेरिकल तभी लगेगा जब आपको सारे चैप्टर और साथ ही साथ फार्मूला, मैंने टिप्स नंबर आपको 2 में फार्मूला के बारे में बताया, तो फार्मूला अगर आपको आता रहेगा तो ये चैप्टर वाइज जो न्यूमेरिकल हैं आप पूरे कर लेंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको 70 नंबर का पेपर रहेगा तो 23 नंबर पास मार्क का लाना रहेगा। यार मुझे 23 नहीं चाहिए, मुझे 65 प्लस चाहिए सर, मुझे 65 प्लस चाहिए, कुछ भी हो जाएगा, ये मुझे 65 प्लस लेकर आना है। उसके बाद पांचवा क्या है यार? पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, कि महत्वपूर्ण चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना। जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको सबसे पहले आपको कवर कर लेना है। जैसे आपका मैंने बताया ना कि चैप्टर 1 है, 3 है, 4 है, 9 है, 10 है, इन सारे चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यार, इंपॉर्टेंट टिप्स है कि प्रतिदिन एक डेरिवेशन को पढ़ना। जैसे आपका ओम का नियम वाला आपका यहां से बन जाता है, नियम वाला, एम्पियर का नियम,
एम्पियर का नियम, ठीक है ना। तो एम्पियर का नियम, ये सब आपको सारे के सारे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर वाला तो जितने भी डेरिवेशन है यार इंपॉर्टेंट, सारे डेरिवेशन आपको तैयार होना चाहिए। व्हीट स्टोन सेट वाला आपको तैयार होना चाहिए। तो आपको प्रतिदिन एक डेरिवेशन तैयार करो यार। मैंने आपको इसी भी 50 टॉपिक बताया फिजिक्स में, और वो 50 टॉपिक आपका अगर कोशिश करेंगे ना तो तैयार हो जाएगा। एक एक डेरिवेशन तैयार करेंगे तो 50 दिन में ये पूरे पूरे डेरिवेशन तैयार हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर आपका रहेगा नहीं। तो ये अगर आप 6 टिप्स फॉलो करते हैं ना तो 3 महीने में पूरी पूरी आपकी फिजिक्स की तैयारी होगी, गारंटी मेरी है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। सो मिलते हैं अगले बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।